हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आईयूपीएससी में जो और फंक्शन ग्रुप रह गए थे आपके, उनको स्टडी करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, जो हम फंक्शन ग्रुप ले रहे हैं, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग पढ़नी है, नॉमेनक्लेचर। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको सिंबल तो पता है, जब मैंने फंक्शन ग्रुप बनाया था। सिंबल इज व्हाट, COOH। ठीक है, अब हमें इसके अंदर क्या करना है, इसका सफिक्स देखना है। देखो, जब आईयूपीएससी नेमिंग लिखोगे तब इसका जो सफिक्स होगा दैट इज ओइक एसिड। सफिक्स क्या हो जाएगा आपका, ओइक एसिड। अब हम इसकी स्ट्रक्चर करते हैं, कंपाउंड। तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी हम लेकर चल रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाट, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो, स्ट्रक्चर बनाते हैं। फर्स्ट इज HCOOH। अब आपको ये तो स्टडी करना आ गया है कि पहले हम स्टार्टिंग वर्ड से कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर आपको पता चल गया है कैसे करना है। नेक्स्ट हम इसमें क्या देख रहे हैं, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी। मैंने बताया था जब भी आपका क्या आता है, ऐसे कुछ कार्बोनाइल कंपाउंड्स आते हैं, जैसे एल्डिहाइड में बताया था 1 के लिए फॉर्म लगाते हैं, तो इसमें क्या आएगा, फॉर्मिक एसिड। और जब कॉमन नेम आप लिखोगे, कॉमन में इसका जो सफिक्स है दैट इज IC, इक एसिड। आप ऐसे लिखोगे। ओइक किस में आएगा आपका, आईयूपीएसी में। और ये तो आपको याद रखना ही है कि फर्स्ट के लिए क्या होगा, फॉर्म। आफ्टर दैट आईयूपीएसी में तो आपको पता है क्या होगा, मीथेनोइक एसिड। तो आपने 10th में भी स्टडी कर लिया था, 1 कार्बन का मैथ। उसके बाद आप क्या लिखोगे, एन वाला। अब तो ये अच्छे से आ गया होगा। आफ्टर दैट आप कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप, कौन सा वाला सफिक्स लिखोगे, फंक्शनल ग्रुप का नेम। तो मैथ तो वर्ड रूट हो गया, एन क्या हो गया आपका इसके अंदर से, जो इसका प्राइमरी सफिक्स था। आफ्टर दैट सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। दो सफिक्स लगते हैं इसमें। नेक्स्ट कंपाउंड CH3COOH, 2 कार्बन का। कॉमन नेम इज व्हाट, एसिटिक एसिड। 2 के लिए क्या होता है, एथ। आफ्टर दैट एन का ई हटा देंगे, एंड आफ्टर दैट ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट इज CH3CH2 डबल, ये व्हाट इज दिस, CH3CH2, 3 कार्बन का हो गया। 3 कार्बन का हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोन बताया था, स्पेलिंग में बस थोड़ा चेंज है। प्रोपियोन एल्डिहाइड का था, प्रोपियोनिक एसिड। एंड आईयूपीएसी इज व्हाट, प्रोपेनोइक एसिड। आईयूपीएसी तो आपको इजी है, लेकिन इनके जो कॉमन नेम है वो आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट कंपाउंड 4 का लेकर चलते हैं, CH3CH2COOH। अब ये कंपाउंड बनाना आई थिंक आपको आ गया होगा, बस एक एक CH2 तो ऐड करते जा रहे हैं। ये 4 कार्बन का, देखो इसमें N लगाएंगे, N ब्यूटाइलिक एसिड। क्या लगाएंगे, N। ये बताया था 4 से आपका क्या स्टार्टिंग हो जाती है इसके अंदर से, आइसोमर की फॉर्मेशन होना। एंड इसका नेम क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड। अब ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हो, लेकिन ये हमेशा टर्मिनल पर होते हैं। एक कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाता है समटाइम्स कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड हो गया, क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन नॉन टर्मिनल कीटोन हमेशा कहाँ होता है, मिडिल में होता है। इसको देखो, एन ब्यूटाइलिक हो गया, इसको एक टाइप से ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इस टाइप से लिखेंगे हम। तो इस टाइप में देखना। अब ये कैसा कंपाउंड है, क्या दिख रहा है आपको, आइसो। अब तो आपको आइडेंटिफाई करना आ गया, आइसोब्यूटाइलिक एसिड। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइलिक। अब इसकी आईयूपीएसी देखो, क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा होगा, तो हमने ये वाली सेलेक्ट कर ली। ये क्या हो गया, बाहर है, ब्रांचिंग है, तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा। अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग करना COOH से, क्योंकि हमें फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना होता है। तो स्टार्टिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब ये तो चेन से बाहर आ गई। आप चेन ऐसे नहीं बना सकते थे, इस टाइप से बना दो। आपको चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप को लेना होता है। अगर डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड को भी लोगे। तो अब ये आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो मैंने ये कहा था ना कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, प्रीफिक्स की तरह लगता है, तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा। तो 1 कार्बन का बच्चा है, तो 1 कार्बन का क्या होता है, मिथाइल। बताया था एल्काइल, एल्काइल में CH3 व्हाट, मिथाइल। कौन से नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो दैट इज 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड। 2 मिथाइल हो गया।
कैसे आया 1 2 3, सेकंड पे क्या था CH3 मतलब सेकंड मिथाइल, ये चेन से बाहर है तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क होगा। 2 पर मिथाइल हो गया, 1 2 3 कितने की आई 3 की, 3 के लिए व्हाट प्रोप, सबके बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड प्रोपेन, एन का ई हट जाएगा और फंक्शन ग्रुप इज व्हाट ओइक एसिड। तो ये कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि IUPAC में इसमें कैसे लिखा गया कि इसमें हमारे पास 2 पर क्या आया मिथाइल, CH3 को क्या करते हैं मिथाइल बोलते हैं। अगर यही 5 का आता CH3 CH2 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 COOH, तो इसमें 5 के लिए भी एक नाम है वैलेरिक एसिड। तो ये जो इसके मोन तो कॉमन नेम है, IUPAC का तो रूल है वो हो जाएगा, कॉमन नेम याद करने का है। एंड IUPAC में क्या होगा पेंटेनोइक एसिड। तो ये आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का खत्म हुआ। इंपॉर्टेंट आप ये देख लेना IUPAC के अंदर, और कॉमन तो सबके इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि आपका सिग्मा बॉन्ड निकालो, पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करो, हाइब्रिडाइजेशंस बताओ। तो थोड़ा ध्यान रखना IUPAC से नहीं बोला जाता, कॉमन नेम से वो क्या कर देते हैं आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड जो कैटेगरी है हमारी दैट इज डाई कार्बोक्सिलिक। देखो फॉर्मूला तो आप बना लोगे इनका, जैसे बस काउंट करते जाना कितने नंबर आ रहे हैं। देखो मैं जैसे अभी बता दूं आपको, लास्ट एक फॉर्मूला देखते हैं CH3 CH2 COOH, यही बताया था भाई मोनो वाले का जनरल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। देखो कितने कार्बन आ रहे हैं, COOH को अलग से हटा दो, ठीक है। अब 2 कार्बन है, C2H क्या हो गया 5 COOH, इसको क्या लिख सकते हो CnH2n + 1 COOH। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला आप इसको पूरे को काउंट करो C3H6O2, सो एक फॉर्मूला क्या हो गया CnH2nO2। तो अगर इस टाइप का कुछ फॉर्मूला आएगा तो भी पता चल जाएगा क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है। एल्डिहाइड के अंदर कैसा आ रहा था CnH2nO। तो अब फॉर्मूला ना तो आप सीख जाओ, जनरल फॉर्मूला कोई भी एक स्ट्रक्चर लो उसका जनरल फॉर्मूला क्रिएट कर लेना, क्योंकि कभी कभी जनरल फॉर्मूले के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनकर आ जाते हैं। अब हम लेके चल रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाई कार्बोक्सिलिक का मतलब नेम से इंडिकेट हो रहा है कितने और कितने आएंगे 2 आएगा। वही हमारे पास क्या होता है ओइक एसिड और इक एसिड। तो इसके तो डायरेक्ट नेम याद रखो, देखो सीधे ये फर्स्ट दिस कॉमन नेम, मोस्टली इनके कॉमन नेम याद रखने, कॉमन एंड दिस इज व्हाट IUPAC। जब 2 होंगे डाई कार्बोक्सिलिक में 1 से तो स्टार्ट नहीं होगा, जब 2 होगा इसका नेम क्या होगा ऑक्सैलिक एसिड। एंड IUPAC कैसे लिखना है इथेन डाईओइक एसिड। इसमें आपको क्या नहीं हटाना ई नहीं हटाना। इसका एक और तरीका और है लिखने का, इथेन 1,2 नंबरिंग भी दे सकते हो डाईओइक एसिड, दोनों में से आप कोई सा भी लिख लो। 1 और 2 पर ही तो आ रहा है इथेन 1,2 डाईओइक एसिड। नेक्स्ट इज, अब देखो आपको याद कैसे करना है, आपने 2 तो कर लिए, एक कार्बन इनके बीच में लगा दो, कितने का हो गया 3 कार्बन और डाई कार्बोक्सिलिक। तो इसका नेम होगा मैलोनिक एसिड। क्या हो जाएगा मैलोनिक एसिड। अब इसमें कैसे नेम करोगे, देखो 1 2 एंड 3, तो 3 के अंदर अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो प्रोपेन डाईओइक एसिड, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा टर्मिनल पे लिखते हैं। देखो मैं क्यों लिखवा रही हूँ ऐसे कि आप कहोगे कि ये दोनों में से कोई एक भी क्यों सही माना जा रहा है। एक्चुअल में ये COOH जो होता है वो टर्मिनल होता है, तो टर्मिनल का मतलब एंडिंग में ही लगेगा। अब बीच में ही तो एडिशन होता जा रहा है तो अपने आप से अंडरस्टूड होता है, नंबरिंग ना भी करो। फिर भी मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या करोगे, प्रोपेन 1,3 कौन से नंबर पर है 1,3 पर ही है, प्रोपेन 1,3 डाईओइक एसिड आया समझ में, और प्रोपेन डाईओइक एसिड भी लिख सकते हो। आफ्टर दैट आप इसमें क्या करोगे, देखो यहां से आपने एक कार्बन इंक्रीज किया था, अब 4 कार्बन का बनाना है। आया समझ में कैसे करना है, 2 COOH लगाते जाओ, 1 CH2 इंक्रीज करते जाओ। इसका नेम होता है सक्सेनिक एसिड। व्हाट सक्सेनिक एसिड, ठीक है। तो 1 2 3 एंड दिस इज व्हाट 4। तो अब 1 और 4 पर आ जाएगा,
तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। आया क्या समझ में? तो एक डाई कार्बोक्सिलिक का ये क्वेश्चन, ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, इसका तो समझ में आ जाएगा आपको। बस नंबरिंग चेंज होती जा रही है, और 1 के लिए क्या होता है, 2 के लिए H, 3 के लिए प्रोप, और 4 के लिए ब्यूट। इसके बाद इसमें एक 5 कार्बन का और होता है। देखो 5 कार्बन का कैसे याद करना है, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाने की ट्रिक बता रही हूँ। इतना तो आपने बनाया था सक्सेनिक में, इसमें एक और लगा दो। आया समझ में? इसका नेम होता है ग्लूटैरिक एसिड। क्या नेम होता है इसका? ग्लूटैरिक एसिड। अब नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, तो एंडिंग में है क्या हो जाएगा, पेंटेन 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या डायरेक्ट लिख सकते हो पेंटेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एक 6 कार्बन का और होता है लास्ट, COOH एंड देखो 2 तो ऑलरेडी है, इस टाइप से चेन बन जाएगी। तो इस टाइप से याद हो जाता है। 5 कार्बन थे, इसमें एक और लगाओगे, ऑड के अंदर तो इस टाइप से स्ट्रक्चर हो रहा है, इवन के अंदर एक चेन सी बन रही है। इसमें आप देखो, इसका नेम होता है एडिपिक एसिड। क्या होता है? एडिपिक एसिड। नेम देखो 1 और 6 पर ही आएगा, ये नेम क्या हो जाएगा, हेक्सेन 1,6 सॉरी डाई कार्बोक्सिलिक डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। अंडरस्टैंड? सो ये एडिपिक एसिड हो गया। तो अब जो डाई कार्बोक्सिलिक लिखा था वो अलग तरीके से और पढ़ाया जाता है, जब हम आगे नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे ना, तब वहां पे डिस्कस कर लेंगे कि इसमें एक और तरीके से भी नाम हो जाता है। कुछ और कंपाउंड हैं जो आपको स्टडी करने हैं, अभी सिर्फ उनके कॉमन नेम पढ़ो। आयुपेसी के लिए अलग से रूल होता है, तो उसको आगे स्टडी करेंगे। देखो क्या क्या पढ़ रहे हैं हम। आपने लैक्टिक एसिड सुना है, ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर ही बता देते हैं इसका। लैक्टिक एसिड के अंदर आप क्या करोगे, देखो CH3 इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आया समझ में? इनका आयुपेसी बाद में पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि आप देख रहे होगे कि इसमें अल्कोहल भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, इसलिए कह रही हूँ कि आयुपेसी बाद में, बट इसका नेम क्या होगा, लैक्टिक एसिड। इसको देखो इस टाइप शॉर्ट फॉर्म में, देखो ऐसे CH3 CH COOH और यहाँ क्या आ गया OH। दिस इज व्हाट, लैक्टिक एसिड। एक स्ट्रक्चर और देखो, दिस इज पायरुविक एसिड। ठीक है, ये इनको आपको सिर्फ नेम याद रखने हैं कि लैक्टिक हो गया, पायरुविक। इनका आयुपेसी नेम मैं बाद में बताऊंगी। ये कौन सा नेम आ रहे हैं, कॉमन नेम। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन नेम। एक और स्ट्रक्चर देखो, देखो ये कैसे याद रखना है। अभी मैंने क्या पढ़ाया था, सक्सिनिक एसिड पढ़ाया था। तो सक्सिनिक एसिड में क्या था, कुछ इस टाइप से था, ये मिक्स 4 कार्बन का। तो ये तो आपस में, इसमें आप क्या लगा दोगे, OH। देखो सक्सिनिक एसिड तो इस टाइप से, मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ। सक्सिनिक एसिड ये था, इन दोनों कार्बन में से 1 H को रिमूव कर दो, और रिमूव करने पर यहाँ पर क्या लगा दो, OH। क्या लगा दोगे, OH। दोनों कार्बन से OH, H को रिमूव करके OH लगा दो, और ये बन जाएगा टार्टरिक एसिड। जो आप पढ़ा होगा 10th में, टैमरिंड में क्या होता है, टार्टरिक एसिड। कैसे बना, एक बार फिर से देखो। आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था, अभी सक्सिनिक एसिड पढ़ा था, इसी टाइप से बनाया था सक्सिनिक एसिड 1 2 3 4। इसमें से दोनों H को रिमूव करके उनकी जगह क्या लगा दोगे, OH। अंडरस्टैंड? ऐसे एक और कंपाउंड है इसमें, ये जो लास्ट के स्ट्रक्चर था इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसमें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं, तो इसका नेम पूछ लिया जाता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड। उसके बाद जैसे अभी बताया था आपको कि सक्सिनिक एसिड वाला कंसेप्ट, ऐसे अब एक और स्ट्रक्चर में क्या करना है, जैसे CH2, ये आपका क्या हुआ, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, अब इसमें से एक H को क्या कर दो, रिमूव कर दो, उस एक H की जगह आप क्या लगा दोगे, OH। एक H की जगह आप OH लगा दो, ये आपका बन जाएगा मैलिक एसिड।
क्या बनेगा आपका मैलिक एसिड। तो एक H को वही सक्सेनिक एसिड के दोनों H को रिमूव कर देंगे इन कार्बन से, तो एक एक H, तब तो आपका क्या बनेगा, 2 OH होंगे, तब तो आपका टार्टरिक एसिड, 1 OH हो जाएगा तो मैलिक एसिड। एक स्ट्रक्चर और देखो इसमें, जिस टाइप से मैं स्ट्रक्चर को बना रही हूँ ना उस टाइप से देखना, थोड़ा टेक्निक से याद रखना। एक स्ट्रक्चर ये है, कैसे बनाया मैंने देखो, 3 कार्बन लिए थे, या फिर आप ऐसे याद रख लेना 1 2 3 4 5 कार्बन होंगे। 5 कार्बन में से क्या होगा, जो बीच वाले तीनों कार्बन है उन सब पर क्या होगा, एक एक सीधे वाला H, एक एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना, या एंडिंग में सबसे लास्ट में दोनों टर्मिनल पे सीधे वाला H और मिडिल वाले पर सीधे वाला H। अब आया समझ में, मैंने कैसे बनाया था, मैंने 3 कार्बन लिए थे, ठीक है, तीनों कार्बन पर मैंने क्या लगा दिया, सीधे वाला H। थोड़ा याद करने का तरीका बता रही हूँ, अंडरस्टैंड, इतना तो हो जाएगा। मिडिल वाले कार्बन पर एक OH और लगा दिया, अब बचा क्या, हाइड्रोजन, वो तो आप कंप्लीट कर सकते हो ना, यहाँ पे क्या हो गया 2 हाइड्रोजन एंड यहाँ पर क्या आ गया 2। तो इस टाइप से आप स्ट्रक्चर को याद कर सकते हो, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि सारे स्ट्रक्चर कैसे। तो जब भी आपका इसका नेम क्या होगा, सिट्रिक एसिड, लेमन में क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक, ये उसका, तो क्या करोगे 3 कार्बन लोगे, तीनों कार्बन पे सीधे वाला OH लगा दोगे, मिडिल वाले पे OH और सीधे वाला OH लगा दोगे, फिर हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दोगे वैलेंसी को। ये तो आपका तरीका हुआ इसको याद करने का। अब इसका नेम देखो, नेम तो आपको याद हो जाएगा, क्या, सिट्रिक एसिड, नेम तो आपने सुना हुआ है, किसमें प्रेजेंट होता है, लेमन के अंदर। तो ये 2 स्ट्रक्चर ये हुए, और इससे पहले बताइए लास्ट के 2 स्ट्रक्चर और देखो, फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो इसमें 2 स्ट्रक्चर्स और कौन कौन से हैं, CH2CH, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप होता है, आपको बहुत बार बताया है, विनाइल। विनाइल ग्रुप मतलब 2 कार्बन है और उसमें से डबल बॉन्ड वाले कार्बन से क्या ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप। जब ऐसे होगा, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप है, इसका नेम होता है एक्राइलिक एसिड। क्या नेम होगा इसका, एक्राइलिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइप के स्ट्रक्चर्स, थोड़ा याद रखना कि आप पहले सबसे स्टार्टिंग कैसे करो, विनाइल बना लो, अब विनाइल में लगा दो फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एक्राइलिक, IC आ रहा है, IC का मतलब क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको एल्डिहाइड का पूछा जाए, CHO, बस याद रखना एक्रोलीन होता है एल्डिहाइड में, 2 में ही पढ़ाया है आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर। इसका तो आप IUPAC भी कर सकते हो, 1 2 3 पे क्या होगा, प्रॉप, प्रॉप हो जाएगा। सेकंड पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, प्रॉप 2 ओइक एसिड, एक ही तो है इसमें, क्या हो गया, प्रॉप 2 ओइक एसिड। एक और स्ट्रक्चर है इसमें, CH3CH डबल बॉन्ड CH सीधे वाला OH, इसका नेम होता है क्रोटोनिक एसिड। देखो ये आगे का वर्ड तो दोनों के लिए सेम है, वहां पे क्रोटोन एल्डिहाइड था, क्रोटो वर्ड किसके लिए आ रहा है आपका, जब 4 होंगे, 1 2 3 4 कार्बन और सेकंड वाले पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, तो ये नाम क्या हो गया, ब्यूट 2 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिखो ब्यूट 2 ओइक एसिड। 1 पर आ रहा है तो 1 भी लगा सकते हो। नंबरिंग तो समझ में आई, सबसे पहले इधर से नंबरिंग करोगे या इधर से, अब तो बहुत बार बता दिया, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करनी है, तो 1 2 3 4 आया, और बीच में सेकंड वाले नंबर पर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 ओइक एसिड और ब्यूट 1 ओइक एसिड। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, एक्राइलिक और क्रोटोनिक। सो हमने आज कार्बोक्सिलिक एसिड के टाइप्स पढ़ लिए, तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक, कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट के और कंसेप्ट देखिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के फंक्शनल ग्रुप और स्टडी करेंगे। थैंक यू।